हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूँ। इससे पहले आपने क्वेश्चन 1 to 10 सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है आपको? क्या दिया हुआ है? 4n माइनस एन स्क्वेयर। वट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए आपसे ये पूछा है, डैट इज S1। जो आपका फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है? ए होता है, और वही आपका S1 होता है। फर्स्ट नंबर ही आपका S1 भी होता है और ए भी होता है। तो आपको Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वेयर। आपको निकालना क्या है? Sn दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वेयर। आपसे पूछा है S1, पूछा है क्या? पूछा है S1। तो S1 निकालने के लिए n से कितना पुट करोगे आप? 1, जहाँ n है 1 पुट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कितना आएगा? सॉल्व किया 3 आ गया आंसर। यानी S1 कितना आ गया आपका? 3। और जो S1 है वही आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आगे पूछा आपसे, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा? मतलब आपसे पूछा है S2, पूछा है क्या? पूछा है S2। तो n से कितना पुट करोगे आप? 2 पुट करोगे, जहाँ n है वहाँ 2 पुट कर दिया। सॉल्व करोगे आप इसको, 4 आ गया आपका, S2 भी निकल गया। अब व्हाट इज द सेकंड टर्म? S2 पूछ रहा है आपसे, सेकंड टर्म पूछ रहा है, A2 पूछ रहा है। पहले आपका क्या पूछा दिया था? S1 था, S1 ही A होगा आपका। जो फर्स्ट नंबर होता है वही आपका A होता है, वही आपका S1 होगा। 2 नंबर का सम कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अब सेकंड टर्म पूछ रहा है। देखिए, जैसे कि आपका एक सीरीज़ है, फर्स्ट नंबर आपका 3 है, नेक्स्ट नंबर कितना है आपका? S2। सम ऑफ टू टर्म्स, ये आपका S2 है, सम ऑफ टू टर्म्स। जो भी यहाँ टर्म्स होगी उसका सम मिला के कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब 3 में क्या नंबर हम लिखे कि आंसर हमारा कितना आ जाए? 4 आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 में कितने नंबर हम ऐड करें आंसर 4 आ जाए? आपको पता है 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा आपका, है ना? तो क्या आपका फर्स्ट नंबर 3 दिया हुआ है, आपसे पूछा सेकंड टर्म कितनी होगी, और 2 नंबर का सम है, जो फर्स्ट टू टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम दिया मिला के 4 दिया हुआ है। यानी S1 तो आपको दिया हुआ है 4, S1 आपको 3 दिया हुआ है, S1 3 दिया हुआ है, S2 क्या है? 4 दिया होता है। और S2 आपका क्या होता है? जो फर्स्ट नंबर A1 प्लस A2 का सम होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम होता है आपका S2। तो आपको S2 निकालना है। तो S2 निकालने का फार्मूला होता है आपका, आपको S2 दिया है 4 दिया हुआ है, आपको निकालना है A2। आपने S2 निकाल दिया, आपको निकालना है A2। S1 आपको 3 दिया था, S2 4 दिया था। अब आपको कोई भी टर्म, अगर आपको सम दिया हो और टर्म निकालनी हो, या फिर आपको A2 निकालना हो, A1 निकालना हो, तो इसका फार्मूला होता है आपका AN निकालने का फार्मूला, AN इज इक्वल टू SN टर्म और SN माइनस 1 टर्म। जो आपकी सम, जो टर्म्स होगी, जो AN टर्म्स में सम ऑफ टर्म्स है, उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दोगे। जैसे आपको क्या निकालना है इसमें? सेकंड टर्म पूछिए आपसे, क्या पूछिए? सेकंड टर्म A2 पूछा है आपसे, A2 पूछा है। तो n कितना पुट किया आपने? 2 पुट किया, ठीक है, n से 2 पुट किया, और इसमें n से 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया। ये सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? S2 से S1 माइनस करोगे। S2 आपका 4 है, 4 से S1 टर्म माइनस करोगे, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 आ गया। ये आपकी सेकंड टर्म कितनी आ गई? 1। जैसे हमने ऐसे निकाला था ना, इस तरह से 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या पूछा इसमें? सिमिलर निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, A3 निकालना है आपको, फिर क्या निकालना है? A10 निकालना है, और AN टर्म निकालनी है। अब A3 के लिए आपको S3 निकालना होगा पहले। SN आपका दिया है 4n
माइनस एन स्क्वायर, इसमें एन के 3 पुट कीजिए, देन सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा 3 आएगा। 4 से 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 9 3। आपको टर्म कौन सी निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, तो इसमें वैल्यू पुट करोगे S3 3 माइनस 1 S2। S3 कितना है आपका, S3 आपका 3 है और S2 कितना है 4। 3 माइनस 4 माइनस 1, A3 आ गया आपका -1। उसके बाद आपसे पूछा है A10 पूछा है, इसलिए फार्मूला में करोगे, AN का फार्मूला होता है आपका N जितना पूछोगे 10, N 10 प्लेस कीजिए, S10 10 माइनस 1 S9। इसमें आपको S10 चाहिए और S9 चाहिए, तो S10 कैसे निकलेगा आपका, SN तो ये आपका ये है, तो S10 निकालने के लिए N की जगह आप कितना पुट करोगे 10 पुट कर दोगे, N की जगह 10 पुट कर कीजिए, जाना है वहाँ 10 पुट कीजिए। S9 निकालने के लिए N की जगह 9, ठीक है। ये 40 हो गया, 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 40 माइनस 100 माइनस 60 हो गया, 4 9 36, ठीक है। 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, 36 माइनस 81 माइनस 45। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आ गया -15, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछिए इसमें एन टर्म्स, क्या पूछिए एन टर्म्स पूछिए। अब एन टर्म्स निकालने के लिए आओगे, फार्मूला बोलेगा एन टर्म्स का फार्मूला होता है एन का SN माइनस 1, ये होता है ना फार्मूला, एन का फार्मूला होता है SN माइनस 1। आप SN तो आपको गिवन है, कितना गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, SN माइनस 1 गिवन नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। SN आपको दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो SN माइनस 1 टर्म कितनी होगी, तो क्या करेंगे जहाँ n है n को रिप्लेस कैसे करेंगे n माइनस 1 से, जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 पुट करेंगे, तो 4 ब्रैकेट n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लो, इसका आज का सॉल्व करके इसमें आप फार्मूला खोलोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2n, ठीक है स्टूडेंट्स। इससे आपका an टर्म्स निकल जाएगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बस में क्या बनाने, फर्स्ट 15 बनाने, 15 नंबर बनाने आपको, किसके मल्टीपल होना चाहिए 8 के, वो नंबर 8 टेबल में लाना चाहिए, उनका सम निकालना है। कितने नंबर का सम निकालना है 15, फर्स्ट 15 नंबरों का सम निकालना है जो नंबर 8 से मल्टीप्लाई होते हो, यानी 8 के टेबल में आते हो। तो फर्स्ट नंबर तो आपका 8 है, नेक्स्ट नंबर 16, 8 + 16, 8 से 24, फिर नेक्स्ट नंबर 32, ऐसे ऑन करके ऐसे 15 नंबर लिखने हैं, 15 नंबर का सम निकालना कितना आएगा। अब ये तो है नहीं हम 8 का टेबल लिखेंगे, 15 बार लिखे, 8 का जो टेबल लिखेंगे 15 टाइम्स लिखेंगे, 15 बार लिखेंगे, उसको ऐड कर देंगे, वो तो आपको आंसर निकल जाएगा, मगर वो विदाउट फार्मूला होगा आपका। जैसे 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 48 के बाद आपका जो भी नंबर आएगा कितना आएगा 56, ऐसे ऑन करके आप ऐड सबको ऐड करोगे तो आपका आंसर तब भी निकल जाएगा। कहाँ तक करना है 15 होने चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे 15 होने चाहिए टाइम्स, ठीक है। मगर आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का निकालना है, मगर किससे, फार्मूले से। तो इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है आपका, SN का फार्मूला यूज़ हो रहा है,
है ना। तो इसमें हम किस कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें ए कितना है आपका, ए कितना है आपका, फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू आपकी 8 है। फिर निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी होता है। क्या होता है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, सेकेंड टर्म 16 है, 16 माइनस 8, 8 आ गया, ठीक है। 16 माइनस 8, 8 आ गया। आप उसके बाद आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल निकालने हैं। तो ये क्या आपका एन है, एन कितना दिया आपको, 15। देन अप्लाई कौन सा फार्मूला करोगे, एस एन का फार्मूला अप्लाई कीजिए। एस एन का फार्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना दिया हुआ है, 15, ए कितना दिया हुआ है, 8, एन कितना है, 15, और डी भी आपका 8 ही है। 2 मल्टीप्लाई 8, 16, ठीक है। 15 माइनस 1, 14। उसके बाद इसको सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई किया आपने, उसके बाद ऐड किया, आपका 128 आ गया। देन कैंसिलेशन करोगे, 64 आ गया। 15 के मल्टीप्लाई 64 से कीजिए, 15 4 जा 60, 6 कैरी, फिर 15 6 जा 90, 90 प्लस 6 960, 960 आपका आंसर आ गया। आपने इसको एस एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, उससे आपने सम ऑफ 15 टर्म्स निकालनी, एस 15 निकाल लिया। एस 15 कितना आया आपका, 960, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बताने हैं। फाइंड द सम किसका निकालना है, ओड नंबर सम निकालना है जो 0 और 50 बीच में आते हो। तो 0 के बाद कौन सा ओड नंबर आता, ओड नंबर आता है आपका 1 आता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, सो ऑन करके। तो लास्ट नंबर कौन सा आएगा ओड नंबर आपका, 50 से छोटा होना चाहिए ओड नंबर, 50 से स्मॉल नंबर। फर्स्ट ओड नंबर कौन सा होगा सबसे पहले, 50 से छोटा, 49 होगा, ठीक है। तो आपका ए कितना दिया इसमें, 1 है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी, 3 माइनस 1, 2 आ गया। अब देखिए इसमें एन तो दिया नहीं आपको, तो फर्स्ट ऑल ऑफ एन निकालोगे, देन सम का फॉर्म निकालोगे। इसमें लिखा फाइंड द सम निकालना है, मगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमें पता नहीं है। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके एन निकालेंगे, देन सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ए एन का फार्मूला आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, ए एन का फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन आपका लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म कितनी है, 49, ए कितना है 1, एन फाइंड करना है, डी कितना है 2, इसको इससे माइनस किया आपने, 48 आ गया, 2 डिवाइड में आएगा, कितना आ गया 24, ये -1 है, इक्वल के सब ट्रांसफर होगा, कितना हो गया 25। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब एन निकल गया, इसके बाद आप निकालोगे आप एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना दिया हुआ है 20, एन आपका 25 है, ए कितना है 1 एंड 25,
और डी कितना निकला आपका 2, D2 निकल गया। (25 - 1) 24, 24 मल्टीप्लाई टू 48, 48 + 2 50 होगा। 2 से कैंसिलेशन करोगे आप, 25 आ गया। 25 मल्टीप्लाई 25 625, तो S25 टर्म्स आ गई आपकी 625। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें दिया है सम ऑफ ₹700। सम कितना दिया हुआ है, ₹700 दिया हुआ है। इज़ यूज टू बी गिवन 7 कैश प्राइस। हमें टोटल जो सम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। इसको यूज़ करना है, किसमें यूज़ करना है, टू गिव, हमें देना है 7 कैश प्राइस देने हैं 2 स्टूडेंट्स को। हमने 7 बच्चों को कैश प्राइस देना है। हम पर टोटल अमाउंट कितना है, ₹700, यानी सम दिया हुआ है ₹700। और 7 कैश प्राइस किसको देना हमने, स्टूडेंट्स को, फॉर ए स्कूल को, फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। इफ़ ईच प्राइज, और उसका जो प्रत्येक प्राइज है वो कितना है, 20 लेस देन है। कितना लेस है, 20 लेस देन है इट्स प्रीसीडिंग प्राइस से। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइस निकालना है आपको, वैल्यू निकालनी है ईच ऑफ प्राइस की, ईच ऑफ प्राइस की। अब देखिए टोटल आपको अमाउंट दिया हुआ है 700, और कितना कैश प्राइस है, 7 कैश प्राइस है। तो स्टूडेंट कितने हो गए, 7 स्टूडेंट हो गए, 7 बच्चों देने ना। और जो पहला प्राइस जो है दूसरे प्राइस से कितना लेस है, 20 लेस है। मान लीजिए पहला प्राइस अगर 200 रुपीज़ मिलते हैं फर्स्ट को, तो सेकंड वाले को कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। नेक्स्ट वाले को 160, उससे नेक्स्ट वाले को 140। ऐसे करके आपको 7 कैश प्राइस देना है, और टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, सम 700। समझ में आया क्वेश्चन ये। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, इसका कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, सम का। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सम का। देखिए इसमें एस एन दिया हुआ है 700, एन कितना है, कितने प्राइस है टोटल 7, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 लेस है। उसके प्रीसीडिंग प्राइस है 20 लेस है। जो फर्स्ट प्राइस होगा उसे 20 आप लेस कर दोगे, फिर नेक्स्ट प्राइस निकाले उसे 20 और लेस कर दोगे। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ए आपको गिवन नहीं है इसमें, तो ए आपको निकालना है पहले। एस एन दिया हुआ है n/2 होता है फार्मूला, 2a + n-1d। एस एन कितना दिया हुआ है, 700, एन कितना है 7/2। ए आपको निकालना है n 7 - 1, डी दिया हुआ है -20। क्रॉस मल्टीप्लाई 700 × 2 1400, एक निकल जाएगी आपकी भी सॉल्व कर दिया। एक लगेगी आपकी 320/2। कैंसिलेशन करोगे आप, एक कितना आ गया आपका 160। नहीं, फर्स्ट प्राइस जो आया आपका 160 आया। इसी से सेकंड प्राइस निकाल सकते हो आप। सेकंड प्राइस निकालने क्या करोगे आप, 20 लेस करोगे, तो सेकंड प्राइस कितना आएगा, 160 - 20 140 आ गया। तो सेकंड प्राइस कितना आएगा, 160 20 माइनस करोगे 140 आ गया। इसके बाद थर्ड प्राइस निकाल लोगे, 140 से 20 माइनस करोगे। उसके बाद फोर्थ प्राइस निकाल लोगे, फिर से 20 माइनस करोगे। ऐसे आपने 7 प्राइस निकाल देने 20 माइनस करके। थर्ड प्राइस कैसे होगा आपका, 140 - 20 120 आ गया। फोर्थ प्राइस 120 - 20 100 आ गया। फिफ्थ 100 से 20 माइनस कर दीजिए 80 आएगा। इसी तरह आप 7 प्राइस और 6 प्राइस दोनों निकाल सकते हो। 80 - 20
60, 60 माइनस 20, 40। तो फर्स्ट प्राइज़ आपका कितना हुआ 160 का, सेकंड प्राइस 140 का, थर्ड प्राइस 120 का, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर लास्ट प्राइस हुआ आपका 40 रुपीज़ का। इसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो इसके 5.3 के।